सद्गुरु की कृपा और सनातन धर्म के अद्भुत रहस्यों को प्रणाम करते हुए आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्यों से परिपूर्ण चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां हम आपको धर्म, ज्योतिष, वास्तु और प्राचीन मान्यताओं से जुड़े ऐसे ऐसे रहस्य बताते हैं जो न केवल आपके जीवन को बदल सकते हैं बल्कि आपके भाग्य को करोड़पति की ऊंचाई तक भी पहुंचा सकते हैं। आज का विषय इतना अद्भुत और दुर्लभ है कि यदि आपने बट सावित्री व्रत के दिन बताई गई वस्तु को खा लिया तो जीवन के दरिद्रता के सारे द्वार स्वतः बंद हो जाएंगे और सौभाग्य और संपन्नता के किवाड़ खुलते चले जाएंगे। यह केवल आस्था की बात नहीं है, यह सनातन परंपरा की वह वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कुंजी है जो हमारे आर्षि मुनियों ने हमें हजारों वर्षों पूर्व प्रदान की थी। बट सावित्री व्रत जो 26 मई को पड़ रहा है, केवल एक सामान्य व्रत नहीं है। यह व्रत स्त्रियों की अखंड सौभाग्य की कामना के साथ साथ पूरे परिवार के आर्थिक कल्याण, समृद्धि और पितरों के आशीर्वाद को पाने का सशक्त माध्यम है। पुराणों के अनुसार इस दिन सावित्री ने यमराज को भी पराजित कर अपने पति सत्यवान को पुनर्जीवन दिलाया था। सोचिए, जिस दिन एक स्त्री की साधना और श्रद्धा मृत्यु को भी टाल दे, उस दिन का ऊर्जा स्तर कितना दिव्य और शक्तिशाली होगा। ऐसे में यदि इस दिन कुछ विशेष चीजें खा ली जाएं, जिनका उल्लेख धर्म ग्रंथों में भी किया गया है, तो जीवन का कंगालपन तो दूर होता ही है, साथ ही करोड़पति बनने का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र दोनों में कुछ ऐसी दिव्य वस्तुओं का उल्लेख किया गया है जो विशेष तिथियों पर ग्रहण करने से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। ऐसी ही एक दिव्य वस्तु है शुद्ध देशी घी में भुना हुआ काला चना। बट सावित्री व्रत के दिन व्रत समाप्ति के पश्चात जब आप पीपल और वट वृक्ष की पूजा कर लें तो संकल्प करके इस चने को एक विशेष मंत्र के साथ ग्रहण करें। यह कोई सामान्य भोजन नहीं बल्कि आर्थिक कुंडली के ताले को खोलने वाली चाबी बन जाता है। यह वही चना है जिसे सावित्री ने अपने तप और श्रद्धा से दिव्य रूप प्रदान किया था। यह वही चना है जिसे तंत्र शास्त्र में दारिद्र्य विनाशक अन्न कहा गया है। वास्तुशास्त्र भी इस रहस्य को पुष्ट करता है। जिस घर में नियमित रूप से चने, गुड़ और देशी घी का सेवन श्रद्धा से किया जाता है, वहां लक्ष्मी स्थिर होती है। लेकिन जब यही पदार्थ एक विशिष्ट दिन यानी 26 मई के बट सावित्री व्रत के दिन ग्रहण किया जाए तो उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। यह वही सिद्ध दिन है जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शक्तियां स्त्री के व्रत से प्रसन्न होकर धरती पर उतर आती हैं और अपने आशीर्वाद से उस स्त्री के संकल्प को सत्य करती हैं। ऐसे में यदि उस स्त्री ने अपने परिवार के आर्थिक उत्थान का संकल्प लिया हो और उस दिव्य चने का सेवन परिवार को करवाया हो तो समझ लीजिए, अब गरीबी और दरिद्रता उस घर में घुस ही नहीं सकती। तो आइए अब हम इस दिव्य रहस्य को और गहराई से समझते हैं। जानिए उस विधि को, उस प्रक्रिया को जिससे यह दिव्य चना केवल एक अनाज नहीं बल्कि धन वर्षा का माध्यम बन जाता है। यदि आप चाहें तो मैं आगे इसका दूसरा भाग प्रस्तुत करूं जिसमें हम बताएंगे इस चने को बनाने की विधि, उसमें डालने योग्य विशेष वस्तुएं, कौन से समय पर और किस दिशा में बैठकर इसे ग्रहण करना चाहिए ताकि इसका प्रभाव तत्काल दिखे। ध्यान रहे, यह विधि अत्यंत गोपनीय और शक्ति से परिपूर्ण है। इसे करना है तो श्रद्धा और नियम पूर्वक करें। सबसे पहले आपको चाहिए शुद्ध देशी काला चना। इस चने को एक रात पहले यानी 25 मई की रात्रि को जल में भिगो दें। यह जल भी सामान्य नहीं होना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा जल की कुछ बूंदें उसमें डाल दें। यह जल उस चने को केवल भिगोता नहीं, उसे दिव्यता से भर देता है। रात भर वह चना उस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर उस चने को छान लें। अब आपको चाहिए एक तांबे या पीतल की कड़ाही जिसमें आप देशी गाय के घी को गर्म करें। ध्यान रहे, यह घी किसी मिलावटी स्रोत से नहीं बल्कि ऐसी गाय का होना चाहिए जो अपने बछड़े को दूध पिलाती हो। अब इसमें भीगे हुए चने को डालें और धीमी आंच पर भूनें। जैसे जैसे वह चना घी में तलेगा, उसकी सुगंध आपके संकल्प को ब्रह्मांड में भेजेगी।
इसमें अब एक चुटकी काले तिल और 2 तुलसी के पत्ते डालें। तंत्र के अनुसार तिल दरिद्रता की जड़ को काटते हैं और तुलसी लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। अब ध्यान रहे, सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जब चना पूरी तरह भून जाए और उसकी गंध मंत्र मुग्ध कर दे, तब उसमें एक विशेष वस्तु मिलानी है, गुड़ का चूर्ण। लेकिन यह गुड़ सामान्य न होकर बरगद के पेड़ के नीचे से एकत्र की गई मिट्टी में दबा हुआ हो, जो व्रत की सुबह वहां कुछ समय रखा गया हो। वह गुड़ उस वट वृक्ष की ऊर्जा को समाहित कर चुका होता है। इसे चूर्ण बनाकर भुने चने में मिलाएं। अब यह केवल मिश्रण नहीं रहा, यह एक जीवंत उपाय बन गया है। अब आप पूछेंगे, इसका सेवन कैसे करें? तो सुनिए, यह चना तैयार हो जाने के बाद, जब पूजा संपन्न हो जाए, जब आपने बटवृक्ष की 108 परिक्रमा कर ली हो, जब आपने यमराज, सावित्री, सत्यवान और अपने पितरों को प्रणाम कर लिया हो, तब एक शुद्ध आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। अपनी दाईं हथेली में यह चना लें और मन में 11 बार यह मंत्र जपें। एयूएम नमो धनदायै नमः, एयूएम नमो लक्ष्मीपतये नमः। फिर इस चने को ग्रहण करें। यही वह क्षण है जब आपके शरीर में केवल प्रोटीन नहीं जा रहा होता, अपितु ब्रह्मांडीय ऊर्जा उस चने के माध्यम से आपके भाग्य में प्रवेश करती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, और जब आप इस दिशा की ओर मुख करके इस चने को ग्रहण करते हैं, तब आप अपने जीवन के बंद खजानों की चाबी को सक्रिय कर रहे होते हैं। इस उपाय को करने के मात्र 11 दिन के भीतर यदि आपको कोई अप्रत्याशित लाभ, रुका हुआ पैसा, कोई गुप्त स्रोत से धन की प्राप्ति या बिजनेस में अचानक वृद्धि होती दिखाई दे, तो समझ लीजिए बट सावित्री व्रत की वह वस्तु जो आपने खाई, उसने अपना काम कर दिया। और अब प्रश्न उठता है, क्या यह उपाय केवल महिलाओं के लिए है? नहीं, यह केवल स्त्रियों के लिए नहीं, बल्कि जिस घर की स्त्रियां इस विधि से चना बनाकर अपने पति, बच्चों और परिवार के पुरुषों को खिलाती हैं, वह स्त्रियां स्वयं लक्ष्मी का रूप बन जाती हैं। पुराणों में कहा गया है, जो स्त्री केवल अपने पति की लंबी उम्र की नहीं, बल्कि उसके धन, वैभव और प्रगति की कामना करती है और उसे दिव्य भोजन स्वयं बनाकर प्रेम पूर्वक कराती है, वह सीता, सावित्री और अनसुईया के पुण्य से पूजनीय बन जाती है। तो धर्म प्रेमियों, क्या आप तैयार हैं इस चमत्कारी विधि को अपनाने के लिए? यदि हां, तो रुकिए मत। अगली कड़ी में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत के दिन इस चने के साथ कौन सी 3 विशेष बातें करनी चाहिए जिनसे यह उपाय 100 गुना फलदायी हो जाता है। साथ ही हम आपको बताएंगे वास्तु ज्ञान चैनल के विशेष अनुभवी संतों द्वारा सुझाए गए रहस्यमय तांत्रिक संकेत, जो इस दिन दरिद्रता को हमेशा के लिए घर से बाहर कर देते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए, जब भी कोई दिव्य उपाय बताया जाता है तो वह केवल एक कार्य नहीं होता, बल्कि वह एक संपूर्ण साधना होती है। चना बनाना, उसे घी में भूनना और मंत्रों के साथ खाना, यह तो प्रक्रिया की शुरुआत है। अब बारी है उस रहस्य की जिसे केवल सीमित आर्षी परंपराओं में संरक्षित रखा गया था, और आज वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से वह ज्ञान आपके द्वार तक पहुंचाया जा रहा है। पहली रहस्यमय बात यह है कि इस दिव्य चने को खाने से पहले वट वृक्ष की एक परिक्रमा करते समय चुपचाप अपने दाएं हाथ में एक तांबे का सिक्का रख लें। यह सिक्का उस समय वट वृक्ष के नीचे धरती से लगाकर 11 बार मन में बोलें, हे वट वृक्ष, सत्यवान सावित्री के तप के साक्षी, जैसे सावित्री ने मृत्यु को हराया, वैसे ही मेरी दरिद्रता का नाश हो। अब वह सिक्का अपनी दाईं जेब या पर्स में रख लें और पूरा वर्ष उसे वहां रखें। जब यह सिक्का आपके पास होगा, तब कोई भी आर्थिक बाधा आपके सामने रुक नहीं सकती। यह केवल प्रतीक नहीं, बल्कि कुबेर की कृपा को आकर्षित करने वाला तांत्रिक चक्र है। दूसरी रहस्यमयी बात यह है कि इस दिन व्रत समाप्ति के बाद अपने घर के ईशान कोण में एक दीपक जरूर जलाएं, जिसमें चने वाला वही घी हो जो आपने भोजन में प्रयोग किया था। इस दीपक में एक छोटी सी तुलसी की लकड़ी डालें और जब दीपक जल रहा हो, तब वहां खड़े होकर 21 बार मंत्र बोलें, एयूएम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः। यह दीपक न केवल आर्थिक समृद्धि को आकर्षित करता है, बल्कि पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी भस्म कर देता है। तीसरी और सबसे गोपनीय बात यह है
कि जब आपने चने का सेवन कर लिया हो, उसके बाद चुपचाप अपने शयन कक्ष के दक्षिण पश्चिम कोने में एक पीला वस्त्र बिछाकर उस पर थोड़े से चने, थोड़ी मिश्री और 5 कौड़ियां रखें। यह सब अगली सुबह सूर्य उदय से पहले किसी पीपल या वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रखें और प्रण करें कि जैसे इन पदार्थों ने मुझे समृद्धि दी, वैसे ही ये अब औरों की दरिद्रता भी हरें। यह कार्य जितना सरल है, उतना ही शक्तिशाली भी, क्योंकि यह ब्रह्मांड को एक संदेश भेजता है कि अब आप केवल पाने वाले नहीं, देने वाले बन चुके हैं, और ब्रह्मांड हमेशा देने वालों को और अधिक देता है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हमने वर्षों के साधना से यह निष्कर्ष निकाला है कि जब तक इन 3 रहस्यमय बातों को आप चने के प्रयोग के साथ नहीं करते, तब तक उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। यह विज्ञान, यह तंत्र, यह ब्रह्म विद्या तभी पूर्ण होती है जब आप क्रिया, श्रद्धा और समर्पण तीनों को साथ लेकर चलते हैं। हमने हजारों श्रोताओं के अनुभव साझा किए हैं, जिनके अनुसार इन 3 बातों को जोड़ने से उन्हें नौकरी, व्यापार, रुका हुआ पैसा और अचानक धन लाभ जैसी अनेक अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त हुईं। अब जरा सोचिए, जब यह चना एक सामान्य वस्तु नहीं रहा, जब वह आपके भाग्य को जगा सकता है, जब वह आपको कंगाल से करोड़पति बना सकता है, तो क्या आप इस अवसर को यूं ही जाने देंगे? नहीं ना। तो इस बार 26 मई को बट सावित्री व्रत पर यह उपाय पूरी श्रद्धा से जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे और भी दुर्लभ और प्रभावशाली उपाय मिलते रहें जो किसी ग्रंथ में भी आज दुर्लभ हैं, तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि अगली बार जब हम और भी प्राचीन रहस्यों से पर्दा उठाएं, तो सबसे पहले उसका लाभ आपको ही मिले। ध्यान से सुनिए, जब आप किसी शुभ दिन कोई विशेष वस्तु का सेवन करते हैं, वह आपके भीतर केवल ऊर्जा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की दिशा और दशा को भी बदल देता है। बट सावित्री व्रत वह दिन है जब ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और पितृलोक की कृपा एक साथ सक्रिय होती है। इस दिन वट वृक्ष का हर पत्ता एक दिव्य यंत्र बन जाता है और उसका हर तना एक मंत्र का स्वरूप। आइए अब समझते हैं इस दिव्य चने के पीछे छिपे 4 रहस्य, जो इसे करोड़पति बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। पहला रहस्य है अन्न का तंत्र तत्व। भोजन जब श्रद्धा से बनता है, जब वह विशेष ग्रह नक्षत्रों के संयोग में पकाया जाता है और उसमें गाय का घी, काले तिल, तुलसी, गुड़ और चना हो, तब वह अन्न नहीं रहता, बल्कि एक ब्रह्मबीज बन जाता है। वह आपके मूलाधार चक्र को जागृत करता है, जिससे स्थिरता, संपत्ति और संकल्प सिद्ध की ऊर्जा जागती है। दूसरा रहस्य है तांत्रिक संयोग। 26 मई 2025 को बट सावित्री व्रत के दिन चंद्रमा और शुक्र का जो विशिष्ट योग बन रहा है, वह कामना, प्रेम और धन तीनों का संयोग है। जब आप इसी समय लक्ष्मी को प्रिय वस्तुएं जैसे तिल, गुड़ और घी में भुना चना अर्पित करते हैं, तो वह धनागमन का द्वार खोलती है। तंत्र में इसे काम लक्ष्मी संयोग कहा गया है, जो केवल कुछ ही दिनों में होता है। तीसरा रहस्य है बट वृक्ष का ब्रह्म ऊर्जा स्रोत होना। आपके द्वारा बनाए गए चने को जब वट वृक्ष के नीचे प्रसाद रूप में अर्पित किया जाता है, तो वह ऊर्जा को कई गुना करके वापस लौटा देता है। यही कारण है कि सावित्री ने अपने मृत पति को इसी वट वृक्ष के नीचे पुनः जीवित किया था। यह वृक्ष केवल छाया नहीं देता, यह आयुष्य, आय और आयाम बदलने की क्षमता रखता है। चौथा और सबसे गोपनीय रहस्य है पितृ ऊर्जा का प्रवेश। बट सावित्री व्रत वह दिन होता है जब पितृगण अपने वंशजों को आशीर्वाद देने आते हैं। यदि आप इस दिन उनका तर्पण नहीं कर सकते, तो इस चने के रूप में उन्हें भोग लगाकर उनकी आत्मा को तृप्त करें। इससे वे अदृश्य मार्गों को खोलते हैं। कितनों का रुका हुआ पैसा, कोर्ट कचहरी के मामले, कर्ज और व्यापारिक बाधाएं केवल इस कारण समाप्त हो गईं क्योंकि उन्होंने अपने पितरों को इस दिव्य अन्न के माध्यम से सम्मानित किया। अब समझिए, जब यह 4 शक्तियां तंत्र, मंत्र, पितृ और ग्रह एक साथ किसी एक वस्तु में समाहित हो जाएं और वह वस्तु आपके द्वारा भक्ति, विधि और श्रद्धा से बनाई गई हो, तो क्या वह आपको कंगाल से करोड़पति नहीं बना सकती? बिल्कुल बना सकती है, बशर्ते आप संकल्प के साथ यह साधना करें। अब आप पूछेंगे
इस उपाय को करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इसका पूरा फल मिले, तो सुनिए 5 अत्यंत आवश्यक सावधानियां। 1. चना भूनते समय कोई क्रोध, तनाव या अशुद्ध विचार मन में न लाएं। 2. घी मिलावटी न हो, केवल देशी गाय का हो। 3. तुलसी के पत्ते टूटे फूटे या सूखे न हों, शुद्ध और हरे हों। 4. जब आप यह चना खाएं उस समय मोबाइल, टीवी या कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु आपके पास न हो। 5. खाने के बाद 5 मिनट ध्यान करें और कल्पना करें कि आपकी आर्थिक स्थिति बदल रही है। वास्तु ज्ञान चैनल के प्राचीन सूत्रों के अनुसार यह प्रयोग केवल एक युक्ति नहीं बल्कि एक पूर्ण साधना है। जो व्यक्ति इसे नियमित करता है उसे चमत्कारी अनुभव होते हैं। हमारे दर्शकों ने बताया है कि उनके पास अचानक विदेश यात्रा के अवसर आए, कोई पुराना कर्ज माफ हो गया या बिजनेस में दुगना लाभ हो गया। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, यह अनुभवजन्य प्रमाण है। तो मित्रों, अब निर्णय आपका है। क्या आप इस बार 26 मई को केवल व्रत करेंगे या इस दिव्य रहस्य का लाभ उठाकर दरिद्रता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे? यदि आप तैयार हैं तो मैं 5वां भाग अभी प्रस्तुत करता हूं, जिसमें हम बताएंगे बट सावित्री व्रत के दिन इस चने को बनाने, अर्पण करने और खाने के बाद कौन सा एक आखिरी कार्य जरूर करना चाहिए जिससे यह उपाय सौभाग्य में परिवर्तित हो जाए और ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए कार्य करने लगे। जब आप वह दिव्य चना तुलसी, तिल, घी और गुड़ मिलाकर विधिपूर्वक भून लेते हैं, उसे भक्ति के साथ बनाते हैं, मंत्रों के साथ खाते हैं और पितृ, वट वृक्ष व देवी लक्ष्मी का आह्वान कर लेते हैं, तो अब बचता है एक आखिरी कार्य जो इस संपूर्ण साधना को पूर्णता देता है। यह कार्य है अपने द्वार पर चुपचाप आशीर्वाद यंत्र बनाना। यह यंत्र कोई दिखावटी तंत्र नहीं, यह एक सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र है जिसे बनाकर आप अपनी साधना का संकल्प ब्रह्मांड को सौंपते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए इस यंत्र को कैसे बनाना है। सबसे पहले एक पीला वस्त्र लें और उसे अपने दरवाजे के बाहर पूर्व दिशा की ओर बिछा दें। अब उस वस्त्र पर बैठ जाएं और शुद्ध मिट्टी से एक छोटा सा वर्ग बनाएं, ठीक दीपक के आकार जितना। उसमें हल्दी, चावल और थोड़ी सी चने की भस्म जो आपने पहले भून कर बनाई थी, उसका थोड़ा सा भाग पीसकर मिलाएं। इस यंत्र के चारों कोनों पर 4 तुलसी पत्र रखें और बीच में एक कौड़ी रख दें। अब आंखें बंद कर लें और 11 बार बोलें एयूएम ह्रीं श्रीं क्लीं वटाय सावित्र्यै वरप्रदाय नमः। यह मंत्र आपकी सारी साधना को एक केंद्र में लाता है। यह वही मंत्र है जो वट सावित्री व्रत के गूढ़ रहस्य को खोलता है। जब आप इसे कहते हैं तब ब्रह्मांड की तरंगें आपके द्वारा बनाए गए यंत्र के माध्यम से आपके जीवन में सक्रिय हो जाती हैं। इसके बाद उस यंत्र को 24 घंटे वहीं रखें। अगले दिन उसे किसी पीपल या वट वृक्ष की जड़ में चुपचाप अर्पित कर दें और प्रण करें, जैसे इस यंत्र में मैंने आशीर्वाद मांगा वैसे ही अब मैं औरों के लिए भी आशीर्वाद का स्रोत बनूंगा। बस यही है वह आखिरी कार्य जो इस पूरी साधना को पूर्ण करता है। अब आइए समझते हैं यह कार्य क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि ब्रह्मांड के नियम कहते हैं जो संकल्प लिया जाए उसे ब्रह्मांड को सौंपना जरूरी होता है, अन्यथा वह केवल विचार बनकर रह जाता है। जब आप यह यंत्र बनाते हैं आप दरअसल ब्रह्मांड से एक अनुबंध करते हैं। आप कहते हैं मैं तैयार हूं, मेरी ऊर्जा जागृत है, अब मुझे मेरे योग्य बना दिया जाए। और यही वह क्षण होता है जब परिवर्तन की लहर आपके जीवन को छूती है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हमने अनगिनत दर्शकों के अनुभव पढ़े हैं जिन्होंने इस आखिरी यंत्र निर्माण के बाद अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखे जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कोई बीमार मां ठीक हो गई, किसी की बंद फैक्ट्री फिर से चालू हो गई, कोई वर्षों से बेरोजगार युवक विदेश नौकरी के लिए चुन लिया गया। यह यंत्र किसी पूजा पाठ का केवल प्रतीक नहीं, यह साधना की ऊर्जा को स्थायी रूप से ब्रह्मांड में स्थिर करने का माध्यम है। तो हे श्रोताओं, इस बार 26 मई को बट सावित्री व्रत का अवसर केवल एक व्रत के रूप में न मनाइए, इसे अपने भाग्य के द्वार खोलने के दिन के रूप में अपनाइए। यह चमत्कारी चना, यह साधना, यह यंत्र और यह मंत्र, इन 4 तत्वों का समागम आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है।